નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે રીતે તમને યાદ હોય તો અમિત શાહે બાબા સાહેબ આંબેડકર ઉપર ટિપ્પણી કરી હતી। આજે પણ એ ચર્ચા, એ વિષય, એ મુદ્દો સંસદ ભવનની અંદર ચાલે છે કે બાબા સાહેબ આંબેડકર ઉપર ટિપ્પણી કરનાર અમિત શાહે હજુ સુધી માફી કેમ નથી માંગી। ત્યારે આ વાતને લઈને સંસદ ભવનની અંદર ખૂબ જોરદાર રજૂઆત કરવામાં આવી છે। અને સરદારજીએ જે રીતે અમિત શાહ કહેવાય છે એક સમયે તડીપાર હતા, એટલે તડીપારની કેવી ધુલાઈ કરી છે। સૌથી પહેલા દોસ્તો આપણે એ વિડીયોને સાંભળવો છે, પણ ખરેખર સમય કાઢીને સાંભળો। આવી તડીપારની ધુલાઈ આજ સુધીમાં લગભગ કોઈ નેતાએ નહીં કર્યો। જે રીતે આ સરદારજી ગુસ્સે થયા છે અને જે તડીપારની ધુલાઈ કરી છે ને દોસ્તો, આવો સૌપ્રથમ આપણે એ વિડીયો ઉપર એક નજર નાખીએ। कि सरकार की गलती से सब कुछ हुआ है। सरकार को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगनी चाहिए। होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अंबेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आप इस तरह आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? माननीय जब सदस्य- आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अंबेडकर के ही नहीं, अंबेडकर को माननीय सदस्य- संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी एक सर, आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से। क्या कहते सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दे, ये नेहरू जी के नीतियों को गाली दे। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। आप माफी मांगिए जैसे कि नेहरू ने गलती की। ये मेरे आरएसएस पास शामिल हुआ सर्टिफिकेट है। ये सर, उन्होंने जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की बोली। सर, ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? आप बोलने नहीं देना। 15 मिनट हो गया आप। 15 मिनट ही वाज गिविंग ओनली सर, 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। होम मिनिस्टर होते ही उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात? बोले सर, आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से। क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अंबेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज रहे हैं नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अंबेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आप इस तरह आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? माननीय जब सदस्य- आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अंबेडकर के ही नहीं, अंबेडकर को माननीय सदस्य- संविधान के भी दुश्मन माननीय हो। सदस्य जी एक मिनट रुक जाइए। आप ना अंबेडकर को जानते हो। 115 चेयरमैन सर, निशिकांत जी, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर, मैं यह बात ही कर रहा हूं। आज तक माफी नहीं मांगा। सर, मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए
हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण व्रत पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना, वादा कर गए हैं। वो 5वें रोज का किसी से सुन लिया होगा, दिन या 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहां देना है कुछ। 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या। बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने मिले बिहार को? सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर। कितने मिले बिहार को? तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने की? जब और आज फिर, आज आप तो यही कह रहे हैं ना बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। काइंडली कंक्लूड। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अरे आपका 12 मिनट हो चुका है। सर मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके यहाँ। सर ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। सर जितना मैं बोला हूँ उससे ज्यादा तो आप बोली हैं, बोलने तो दो सर। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूँ आप जैसे महानुभाव को यहाँ लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। ऐसा नहीं, आप तो मेरे वेल विशर हो ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे थे। अरे अब वो खड़े हो गए हैं। अरे गाँव तो बसने दो, तभी मांगते आएंगे ना यार। अभी पानी आया नहीं, मौजे खोल भी लिए आपने, बोलने तो दो मुझे। सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं, कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देगा कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते ही उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए ये कहा गया कि आरएसएस और जमाते इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में, जुलाई 24 में बोलने दो सर, बोलने दो आप। अब बोलने दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, अतीत की बात कर रहे हैं, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे सर। सर अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, 62 के चाइना युद्ध के बाद 1963 में इंडिया गेट पर परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दें, ये नेहरू जी के नीतियों को गाली दें। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था।
आप माफी मांगिए देश से कि नेहरू ने गलती की। ये मेरे RSS पास शामिल हुआ। सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं, RSS उन्होंने को जानकारी दिया। सर बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। RSS का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि RSS को कहा गया था कि आप कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों को अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए। सर पंजाब अब की ये सरकार अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर। अब आप कह रहे हैं राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। अब बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया सर। अभी 24 में RSS को ये किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। But there are other speakers also from your party. How? So there is a time now. Already he has taken for 15 minutes. He was giving only. सर 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि RSS का कोई भी अफसर, देश का कोई भी कर्मचारी RSS का मेंबर बन सकता है, जो पहले नोटिस। आपकी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर। श्री पप्पू यादव जी, सर मुझे और स्पीकर नहीं बोल पाएंगे। आपका समय जो है, अगर इनको बोलने लगे तो फिर और आगे के जो स्पीकर आपके नहीं बोल पाएंगे। देर आर नंबर। आई थिंक आप 1 मिनट अपनी बात कंक्लूड करिए। मुझे 2 मिनट दो। नहीं, अच्छा चलिए 1 मिनट। हेलो, अब 1 मिनट पे आ गए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब बोल रहे थे, जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो, ठाकुर साहब। तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ ली। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की ओर उठाया। सर ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? बहुत धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी, हो गए। श्री पप्पू तो देश में नफरत फैलाने का काम आज ये लोग कर रहे हैं, और देश की एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा है। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है। धन्यवाद श्री पप्पू यादव जी। કહેવાય છે દેશના ગૃહમંત્રી પણ એક છાપ લાગી જાય ને, કોઈના પર એક કાળો ધબ્બો લાગી જાય, આજીવન એ કાળો ધબ્બો જતો નથી। એક સમયે તડીપાર રહી ચૂકેલા છે અત્યારે આપણા ભારતના ગૃહમંત્રી, પરંતુ એક સમય એમને તડીપાર કરવામાં આવ્યા હતા। આ તો આપણું દુર્ભાગ્ય છે, મારું દુર્ભાગ્ય છે, તમારું દુર્ભાગ્ય છે। એટલે આ તડીપાર રહી ચૂકેલા લોકોને આપણે ગૃહમંત્રી કહેવા પડે છે, હોમ મિનિસ્ટર કહેવા પડે છે। પણ આવનારા સમયમાં જો આપણે જાગૃત થશું તો એક સારા વ્યક્તિઓને આપણે સત્તામાં બેસાડી શકશું। અત્યારે તો તમે પણ જાણો છો સત્તાની અંદર મોટા ભાગે કેવા છે, કોઈ બુટલેગર છે, કોઈ તડીપાર છે, કોઈના પર ક્રિમિનલ કેસો ચાલેલા છે, એવા લોકો સત્તા ચલાવે છે। કોઈ ભગવાધારી છે, આ દેશની પ્રગતિ કરે। તમે ઠંડા મગજે ક્યારેક તો વિચારો કે દેશની પ્રગતિ થાય ખરી? આ લોકો સત્તામાં છે એટલે તો ડોલર અત્યારે 87 ને પાર થઈ ગયો છે। જ્યારે ભણેલા ગણેલા લોકો સરકાર ચલાવતા હતા ત્યારે ડોલર 58 થી 60 રૂપિયા આસપાસ હતું। વિચાર કરો તો, તમારે વિચાર કરવાનો છે। જ્યારે જ્યારે ચૂંટણી આવે ત્યારે આંખો બંધ કરી અને એક જ બટન દબાવવા રાખો છો। તો હવે તમે જાગૃત બનો, કંઈક પરિવર્તન લાવો, તમારી માટે નહીં, તમારા આવનારા બાળકોના ભવિષ્ય માટે। વિડીયોમાં બસ આટલું જ દોસ્તો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં જો તમે નવા છો તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પ્રેસ પણ કરી દેજો। જય હિન્દ।